हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे परसेंटेज के और क्वेश्चंस पर। कुछ इस तरीका के क्वेश्चन है। ये कह रहा है पेन का मूल्य 25% कम हो जाने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 पेन अधिक खरीदता है। वर्तमान में और पहले 1 रुपये में कितना पेन खरीदता होगा या कितने पेन उपलब्ध है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, ये वही हमारा ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का जो फॉर्मूला है, एक्स इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, ये हमारा न्यू प्राइस, और x इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस या इंक्रीज इंक्रीज कहें या प्रॉफिट लॉस कहें, ये न्यू वाला और ये ओल्ड वाला। चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात देखिए कि वो 2 पेन खरीद रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? 25% की कमी। जो प्राइस है उसमें 25% की कमी है। इस कमी के कारण वो 2 पेन ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, जो 25% है उसकी कमी के कारण वो कितने पेन फालतू खरीद रहा है? 2। अगर 25% से हमारा 2 फर्क पड़ता है तो सीधा सीधा 100 बताइए ना। 100% कितना होगा? 2 गुना 100 अपॉन के 25, ये क्या हो जाएगा 8। मीन्स ये हो जाएगा हमारा अब का प्राइस। अब वो आदमी 1 रुपये में 8 पेन खरीद रहा है। अब जब वो 25% की कमी हुई है और 2 ज़्यादा है, इट मीन्स वो पहले कितने खरीद रहा होगा? 2 कम करके देखो ना, 6। यही इसका आंसर है। ये हमारा अब का है और ये पहले का है। इस तरीका के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि करना क्या है। देखिए, अगर यही इस सवाल में ये आ जाए कि वो अधिक खरीद रहा है, अधिक हो जाते हैं, ठीक है, अगर पेन का मूल्य 25% अधिक हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ जो अधिक है ये क्या हो जाएगा? पेन अब कम हो जाएगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 25% के कारण कितना फर्क पड़ा? 2। तो 100% कितना हो जाएगा? 8। मीन्स अब 8, पहले 2 कम खरीदता, पहले से अब 2 कम खरीद रहा है, तो इट मीन्स पहले कितना खरीद रहा होगा? 10। अगर ये की जगह कम की जगह अधिक आ जाए तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में? आए ना समझ कि 25% अब क्या रेट बढ़ गए। अब रेट बढ़ गए हैं तो डेफिनेटली अब उतने पैसे में कम हमारा सामान आएगा। मीन्स पहले 10 आते थे तो अब 8 ही आ रहे हैं। क्लियर? देखिए, और देखिए, अगर ये कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाता है। मान लो अगर ये हमारा वर्ग है, इसकी जो भी हमने मान ली ये हमारी 10 है और ये भी कितनी 10 ही होगी डेफिनेटली। अगर हम इसको 100 मान लें, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादातर हम 100 ही मान के चलते हैं। वो कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा दिया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके एरिया पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो होगा क्या? अगर इसको 12% बढ़ा देंगे तो 112 हो जाएगा, ये भी 112 हो जाएगा। जो हमारा पहले एरिया आना चाहिए था वो कितना? सीधा सीधा हमारा हो जाएगा 10,000। और अब कितना हो जाएगा? 112 इंटू 112, ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 12, ये हो जाएगा 124, 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 5, 4 और 4। तो सीधा सीधा यहाँ जो नज़र आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2544 बढ़ा है हमारा कितने पर? 10,000 पर, गुना के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ जाएगा? 25.44 हमारा हो जाएगा क्या? एरिया। ठीक है, इस तरीका के क्वेश्चन को वैसे तो जो समझने के लिए तो ये है। अगर मैं आपको एक बात और बता दूं तो वो ध्यान से समझना। ठीक है, होता क्या है कि इस तरीका के जो भी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पहले मेंशन किया, वर्ग की जगह अगर लेंथ और ब्रेथ दी हो तो बेशक रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, रेडियस गिवन हो, ऐसे ही घटता या बढ़ता हो कुछ भी, स्क्वायर हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन, कोई भी क्वेश्चन कौन सा भी हो इनमें से, अब जिसमें एरिया पूछा जा रहा है, मीन्स इनका एरिया, इनका क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ एरिया, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है, या ये जो होते हैं इनका वक्र पृष्ठ होता है, ये जिनमें कर्व रहता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए ये सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। इससे सभी क्वेश्चनों की जान निकल जाएगी इससे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को इस तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर इस वाले की ही बात करें, ये 12% बढ़ा दिया जाएगा तो प्लस है, अगर कहीं घटाया हुआ है तो उसको हम माइनस करेंगे। होता क्या है, जैसे अगर यही देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12, और ये कितना हो जाएगा? 12 12 144 अपॉन 100, 12 और 12 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस 1.44। तो ये 24 में 1 जुड़ेगा तो 25.44 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। आए समझ?
अगर ऐसे केस में कोई रेक्टेंगल कह दे लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ब्रेथ को कह दें वो 15% बढ़ा दिया जाता है, तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस केस में हमारा x ये और y ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 10, यहाँ से 15 और 15 दहाई के ये कितना हो जाएगा 150/100, ये 25 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 26.50। अगर सर्कल की बात करें तो उसमें क्या हमारा रेडियस गिवन होगा, त्रिज्या गिवन होगी कि अगर किसी रेडियस की सर्कल की रेडियस 10% 20% जो भी बढ़ा दिया जाए, जो ये हमारे होते हैं जैसे स्क्वायर है क्यूब है, इनकी क्या होती है लेंथ ब्रेथ, और क्यूब में तो एज वेल एज हाइट भी हमारी क्या होती है सेम होती है। तो उसमें हमारा एक ही दिया होगा, वही एक्स है और वही हमारा क्या हो जाएगा वाई। क्लियर? तो इस तरीका के क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है कि एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो सीधा सिंपल तरीका, और ये सभी क्वेश्चनों का क्या करेगा सॉल्यूशन। आए समझ? ये कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए ये दो तरीका से है, इसमें एक तो फाइनल निकालना रहता है और दूसरे केस में इनिशियल। इनिशियल मतलब पहले, फाइनल मतलब अब, जो बाद की बात। अब जिस पे डिस्कस करेंगे वो फाइनल है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी की जनसंख्या मतलब इनिशियल स्टेज पे हमारे कितनी है जनसंख्या 10,000 है, 3 साल बाद कितनी होगी? तो बताइए फाइनली 3 साल बाद कितनी होगी? तो ऐसे केस में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, हमारी इनिशियल मीन्स यहाँ लिखेंगे 10,000। ये जो 100 प्लस माइनस है सिर्फ इतना ही देख लेना कि जब हम फाइनल निकालेंगे तो इनिशियल के साथ 100 प्लस माइनस एक्स, एक्स क्या जो परसेंटेज है, x1 x2 x3 आगे और भी हो सकती हैं, कई साल के हो सकते हैं, तो ये भी आगे कंटिन्यू। जब इनिशियल निकालियो तो ये चीज़ बिल्कुल बदल जाएगी और कुछ नहीं है इसके अंदर। कहने का मतलब यही है कि जो ये फाइनल है ना, इसको अगर याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जब भी आपको इनिशियल निकालना है तो ये दोनों 100 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएंगे और ये 100 प्लस माइनस x1 और x2 वाला केस नीचे आ जाएगा, सीधा इनिशियल निकल जाएगा। वही तो है, जैसे ये कह रहा है 10,000 पहले साल 10% बढ़ी, तो जो 100 हो जाएगा ना उसमें 10 ऐड हो जाएंगे अपॉन के 100। दूसरे साल 20% कम हुई तो क्या हो जाएगा 80/100, और तीसरे साल 30% बढ़ी, अब क्या हो जाएगा 130/100। अब इसमें करना क्या है, सीधा काटना है, जो जाएगा जो कैंसिल आउट होगा ये यहाँ से, ये 2 जीरो भी हमारे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 13 8 104, 104 की अगर हम गुना करें 110 से तो वो हो जाएगा हमारा क्या आंसर 104, ये क्या हो जाएगा 11440। तो 3 साल बाद जो हमारी जनसंख्या होगी कितनी 11,440। आए समझ? अब एक क्वेश्चन इनिशियल का भी देख लीजिएगा। देखिए ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 5% बढ़ जाती है और दूसरे पर 5% घट जाती है। यदि 2 साल बाद जो जनसंख्या वो कितनी है 7,980 हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो कहने का मतलब है इसमें हमें पहले ही फाइनल दे रखा और पूछ कर आया वो इनिशियल। अगर कोई जनसंख्या बाद में घटने या बढ़ने के बाद इतनी है तो पहले कितनी क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, ये 5% बढ़ रही है तो 105 हो जाएगा, इंटू 100, ये 5% घट रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा 95। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 5 से सीधा 20 बार जाएगा और ये कितना 21 बार, ये 5 से 20 बार और ये जाएगा 19 बार। अब 19 से ये कर देख रहे हैं, 19 चौका 76 होता है, ये 3 19 दूनी 38 और ये कितना 0, ये 21 से सीधा जाएगा कितने पे 20 पे, और ये 20 20 20 3 बार 20 का मतलब है 20 का क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा सीधा इसका 8,000। मीन्स उस शहर की जो वर्तमान जनसंख्या वो क्या होगी 8,000। आई होप कि सभी को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई गई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।